हरे कृष्णा। जय श्री श्री गुरु गौरंग गंधर्विका गिरधारी श्री राधा वल्लभ भगवान की जय। बलदेव सुभद्रा जगन्नाथ श्री सुदर्शन जी की जय। कृष्ण बलराम की जय। गौर गोपाल की जय। पंचत्वात्मा श्री गौर हरि की जय। पतित पावन परम करुणा में परम आराध्यतम नित्रिला परिष्टम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज की जय। मिथिला परिष्टम विष्णुपाद 108 से श्रीमद् भक्ति दयित माधव गोस्वामी परम गुरुदेव की जय। मिथिला परिष्टम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। श्री श्री गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की जय। सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की जय। वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु की जय। विश्वनाथ चकोती ठाकुर की जय। नरोत्तम ठाकुर महाशय की जय। रूपानु गुरुवर की जय। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि श्री गौर भक्त वृंद की जय। गंगा देवी जमुना देवी सरस्वती देवी की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। प्रहलाद महाराज की जय। सर्व विघ्न विनाशनकारी श्री नरसिंह भगवान की जय। जय आविर्भाव अधिवास तिथि की जय। जय नित्रिला परिष्टम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद् भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज की जय। नित्रिला परिष्टम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद् भक्ति कुमुद गोस्वामी महाराज की जय। नित्रिला परिष्टम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद् भक्ति शरण त्रिविक्रम महाराज की जय। नित्रिला परिष्टम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद् भक्ति भूषण भागवत गोस्वामी महाराज की जय। नित्रिला परिष्टम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद् भक्ति निकेतन तुर्यश्री महाराज की जय। पूज्यपाद गुरुवर की जय। पूज्यपाद खंडीपाद गण की जय। मठवासी भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। हरिनाम प्रभु की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वंदेहाम श्री गुरु श्रीयुता पदकमलाम श्री गुरुन वैष्णव वांश्च श्री रूपम साग्रजातां सहगन रघुनाथान्वितं तं सजीवनं सद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पदान सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश श्री गुरु चरण कमल भजमान श्री गुरु चरण कमल भजमान। गुरु कृपा बिना नहीं कोई साधन बल भजमन भजय अनुच्छान। गुरु कृपा बिना नहीं कोई साधन बल भजमन भजय अनुच्छान। गुरु चरण कमल भजमान। गुरु चरण कमल भजमान। मिलता नहीं ऐसा दुर्लभ जनम सुमति 14 भुवन। मिलता नहीं ऐसा दुर्लभ जनम सुमति 14 भुवन। किसी को मिलते हैं अहो भाग्य से। किसी को मिलते हैं अहो भाग्य से। हरि भक्तों के दर्शन भजमन भजय अनुच्छान। गुरु चरण कमल भजमान। गुरु चरण कमल भजमान। कृष्ण कृपा की आनंद मूर्ति
दीनन करुणा निधान। कृष्ण कृपा की आनंद मूर्ति दीनन करुणा निधान। ज्ञान भक्ति प्रेम तीनों प्रकाशित, ज्ञान भक्ति प्रेम तीनों प्रकाशित, श्री गुरु पतित पावन भज मन भजय अनुचन। गुरु चरण कमल भज मन, गुरु चरण कमल भज मन। श्रुति स्मृति इतिहास सभी मिले देखत स्पष्ट प्रमाण। श्रुति स्मृति इतिहास सभी मिले देखत स्पष्ट प्रमाण। तन मन जीवन गुरुपदे अर्पणा, तन मन जीवन गुरुपदे अर्पणा। सदा श्री हरि नाम रटन भज मन भजय अनुचन। गुरु चरण कमल भज मन, गुरु चरण कमल भज मन। जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। सुनियाछि साधु मुखे बोले सर्वजना, सुनियाछि साधु मुखे बोले सर्वजना। श्री रूप कृपा मिले जुगल चरना, श्री रूप कृपा मिले जुगल चरना। हा प्रभु सनातन गौर परिवार, हा प्रभु सनातन गौर परिवार। सबे मिली वांछा पूर्ण कर हमार, सबे मिली वांछा पूर्ण कर हमार। सिरूपेर कृपा जेन आमा प्रति हय, सिरूपेर कृपा जेन आमा प्रति हय। से पदयाश्रयार से महाशय, से पदयाश्रयार से महाशय। प्रभु लोकनाथ कबे संगे लैया जावे, प्रभु लोकनाथ कबे संगे लैया जावे। श्री रूपीर पाद पद्मे
मोरे समर्पिवे शिरूपेर पाद पद्म मोरे समर्पिवे हेन कि हईबे मोर नर्म सखी गणे हेन कि हईबे मोर नर्म सखी गणे अनुगत नरोत्तमे करिबे शासने अनुगत नरोत्तमे करिबे शासने हेन कि हईबे मोरा नर्म सखी गणे अनुगत नरोत्तमे करिबे शासने दयाल वैष्णव ठाकुर दयाल वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर दयाल वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर दयाल वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर दयाल वैष्णव ठाकुर। राधे जय जय माधव दैते राधे जय जय माधव दैते गोकुल तरुणी मंडल मोहिते गोकुल तरुणी मंडल मोहिते राधे जय जय माधव दैते दामोदर रते वरधन वेशे दामोदर रते वरधन वेशे हरिनिशिकूट वृंदा विपिने से हरिनिशिकूट वृंदा विपिने से राधे जय जय माधव दैते वृषभानुदधि नवशशिलेखे वृषभानुदधि नवशशिलेखे ललिता सखी गुना समित विशाखे ललिता सखी गुना समित विशाखे राधे जय जय माधव दैते करुणा कुरुमयी करुणा भरिते करुणा कुरुमयी करुणा भरिते सनक सनातन बणित चरिते सनक सनातन बणित चरिते राधे जय जय माधव दैते गोकुल तरुणी मंडल मोहिते राधे जय जय माधव दैते
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। गौर हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल। गौर हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल। साक्षात् हरितेन समस्त्र शास्त्रे रुक्तस्था भाव्यतीव शब्दे, किन्तु प्रभुर्जा प्रियवतस्य वन्दे गुरौ श्रीचरणारविन्दं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्र श्री भगवान का भिन्न प्रकाशमय विग्रह, श्री भगवत ज्ञान प्रदाता, श्री भगवान की सेवा में अधिकार प्रदानकारी, पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम नितिला परिष्टम विष्णुपाद 108 श्री श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज के श्री चरण में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम करते हुए उनकी हित कृपा प्रार्थना करता हूँ, देवी प्रसन्न हो। पूज्यपाद शिक्षा गुरुवर के श्री चरण में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम करते हुए उनकी हित कृपा प्रार्थना करता हूँ, शिक्षा गुरुवर उन प्रसन्न हो। कथा श्रवण पिपासु वैष्णव मातृविंद पितृविंद सभी के यथांग संपादन करते हुए सबकी प्रसन्नता चाहता हूँ, सभी लोग प्रसन्न हो। हरे कृष्ण। हम लोगों की चर्चा जो चल रही है नित्य प्रति जैव धर्म, न जीव का वास्तविक धर्म क्या है, वो हमारी चर्चा चल रही है। बीच बीच में इंटरवल हो जाता है, उसके लिए कुछ कर नहीं सकते कि वैष्णव का आविर्भाव तिरुभाव कोई तिथियां आ जाती हैं तो उनकी महिमा बोलना ही पड़ता है, इसलिए चर्चा तो थोड़ा विश्राम भी देना पड़ता है। जो भी हो, चर्चा स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से मेरी प्रार्थना कि YouTube को ज़्यादातर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबावें और पूरा सुनने की कोशिश करें, जिससे जो तत्व हमारा चल रहा है वह अच्छी तरह से समझ में आवे। क्योंकि मैं बांग्ला पढ़ता हूँ और हिंदी बोलता हूँ तो इसमें थोड़ी बहुत त्रुटियाँ होती हैं, इसलिए जब आप ध्यान से सुनेंगे और पूरा सुनेंगे तो तत्व जो है अच्छी तरह से समझ में आएगा, और थोड़ी सी सुन कर के बंद कर देंगे तो समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप लोगों से प्रार्थना कि पूरा सुनने की कोशिश करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करने की कोशिश करें कि और लोग भी
तत्व को सुन सकें। जो भी है हमारा जो नित्य धर्म, जीव का नित्य धर्म और संसार क्या है, इसके ऊपर जो चर्चा चल रही है। यादव दास के विषय में हम लोगों ने चर्चा सुना था। यादव दास और आनंददास बाबा जी महाराज दोनों के बीच चर्चा चल रही है। तो यादव दास ने प्रश्न किए थे कि भिक्षा आश्रम लिंग द्वारा परिचित हैवार प्रयोजन की। भिक्षा का आश्रम, भिक्षा का भेष लेकर के और उससे परिचित होने की आवश्यकता क्या है, इसके विषय में अनंत दास बाबा जी महाराज बताते हैं कि जगते भिक्षा आश्रमी बलिया परिचित हैले और आत्मीय परिवारगण संबंध राखिबे ना। बता रहे हैं इस जगत में जब भिक्षा आश्रम का ग्रहण कर लेते हैं, यानी जब भिक्षुक बन जाते हैं, साधु बन जाते हैं, गृह त्यागी बन जाते हैं और साधु का भेष लेकर के ले लेते हैं, तब बता रहे हैं कि जो आत्मीय स्वजन हैं, आत्मीय स्वजन परिवारगण, उनसे हमारा संबंध विच्छेद हो जाता है, उनके साथ संबंध नहीं रह जाता। ज़्यादातर देखने को मिलता है कि साधु वेश लेने के बाद भी वह परिवार से संबंध रखते हैं। माँ हमारी है, माँ की हम सेवा नहीं करेंगे तो सेवा कौन करेगा, जब तक हम हैं तब तक माँ की सेवा कर लें, उसके बाद चलेगा। बाप पिताजी हैं, सेवा करना है, परिवार है, परिवार को देख रेख करना है, उसके लिए धन की ज़रूरत पड़ती है, तो भिक्षा आश्रम में आकर के कमाने का अच्छा मौका मिलता है, इसलिए चलो भिक्षा आश्रम में चलते हैं, भेष लेकर के और कमाएंगे, प्रणामी मिलेगी, भिक्षा करेंगे और घर संसार वगैरह चलाएंगे। तो इससे दैव हरण, देवताओं के जो संपत्ति है उसका हरण दोष लगता है, जिसके कारण उनका संसार वासना जागृत होता है और संसार में दोबारा वो चले जाते हैं। इसलिए जो वास्तविक वैष्णव हैं, शुद्ध हैं, वह घर परिवार से, संबंधी जनों से संबंध नहीं रखते। ज़्यादातर यहाँ तक भी देखा जाता है कि सन्यासी होने के बाद भी लोग संसार से संबंध रखते हैं, यहाँ तक कि सन्यास को भी परित्याग करके और घर में भी चले जाते हैं। ऐसा भी देखने को मिलता है, यह अच्छा नहीं है। फिर भी जो भी है, इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं कि जब हम भिक्षा आश्रम ग्रहण कर लेते हैं, तब हमारे जो आत्मीय स्वजन परिवार गण हैं, उन लोगों के साथ संबंध रखना नहीं होता। सहजे छड़िया दिवे एवं निजे आर गृह प्रवेश करते इच्छा करिबे ना। और जब वो भिक्षा आश्रम में ग्रहण कर लेगा जीव, तब वह सहज में ही सब कुछ त्याग देगा और खुद भी अपने घर में, अपने परिवार में जाने की इच्छा नहीं करेगी। उसकी सहज निरपेक्ष प्रवृत्ति सहित लोक संकाय आसिया उपस्थित है और सहज में ही उसके हृदय में निरपेक्ष जो प्रवृत्ति है वह आकर के हृदय में वास करेगी और लोगों की शंका, घर पर जाएंगे लोग क्या बोलेंगे, तमाम प्रकार की बातें उठेंगी, परिवार के साथ संबंध रखेंगे तो लोग क्या बोलेंगे, तमाम प्रकार की बातें हमारे प्रति उठेगी। इसलिए लोगों की शंका आकर के उपस्थित हो जाएगी। परिपक्व निरपेक्ष गृह त्यागी भक्त जन वेशाश्रम कोनो कार्य न हो, किंतु कहारव पक्षे वेशाश्रम एक कार्य करे। बता रहे हैं जो
परिपक्व निरपेक्ष गृह त्यागी के लिए, गृह त्यागी जो भक्त हैं उनके लिए वेशाश्रम कोई कार्य करे या न करे, यानी जो परिपक्व निरपेक्ष रूप से गृह त्यागी संसार को छोड़ करके आकर के साधु वेश ले लिए हैं, उनके लिए वह कार्य करे या न करे, लेकिन किसी किसी के पक्ष में जो वेश आश्रम है यह निश्चय ही कार्य करती है। स जहाति मतिं लोके वेदे च परितिष्ठिताम्, भागवत के श्लोक से बता रहे हैं ये लक्षण युक्त भक्तिर वेशाश्रम नहीं, जो लोकापेक्षा पर्यंत तहार प्रयोजन, जिनकी लोक अपेक्षा की जो लोग जो है तमाम प्रकार की बातें उठाएंगे, ऐसे लोगों के लिए बता रहे हैं उसकी लोक अपेक्षा की प्रयोजन नहीं है। कहार निकट वेशाश्रम ग्रहण करा जैते पर प्रश्न कर रहे हैं यादव दास कि किसके पास जाने से जो ये साधु वेश है, वास्तविक जो साधु वेश जो ग्रहण करना है वो किसके पास जाने से होगा। आनंददास बाबा जी महाराज इसके विषय में बता रहे हैं, गृह त्यागी वैष्णव निकट वेशाश्रम ग्रहण करा उचित। जो गृह त्यागी शुद्ध वैष्णव हैं उनके पास ही जाकर के भिक्षा वेश आश्रम ग्रहण करना उचित है। गृहस्थ भक्त गृह त्यागी व्यवहार आस्वादन करते नहीं। गृहस्थ भक्त जो है उनके विषय में बता रहे हैं, गृह त्यागी व्यवहार आस्वादन करन नहीं। जो गृहस्थ भक्त हैं, वह जो गृह त्यागी भक्त हैं, उनकी जो व्यवहार है उसका वह आस्वादन नहीं करते। यही जन कहा क्यों वेशाश्रम दिबेन ना, क्यों ना शास्त्र लिखित है। जब वो साधु के व्यवहार का आस्वादन नहीं करते हैं, उनके आचरणों को ग्रहण नहीं करते हैं, गृह त्यागी जो शुद्ध वैष्णव हैं उनके आचरणों को, उनके व्यवहारों को जब वो गृहस्थ भक्त जो ग्रहण नहीं करते, इसीलिए बता रहे हैं कि शुद्ध वैष्णव क्या करते हैं, उनको वेशाश्रम नहीं देते। क्यों ना शास्त्र लिखित है, क्योंकि शास्त्र में वर्णन है जो हमने भागवत से जो श्लोक पढ़ा उसकी व्याख्या में बताते हैं, भगवानेर पूर्ण कृपा लब्ध भक्त लौकिक व्यवहार व वेद प्रतिपाद्य कर्म कांडे आसक्ति परित्याग करिया थाकेन। बता रहे जो भगवान के पूर्ण कृपा पात्र भक्त हैं, वह लौकिक व्यवहार, सांसारिक व्यवहार व वेद को प्रतिपाद्य करने के लिए वह कर्म कांड में आसक्ति का परित्याग कर देते हैं। आगे बताते हैं, अपरिच्छयोपदिष्ट जतो लोक नाशाय तद्भवेत। ब्रह्म वैवर्त पुराण से लिखते हैं कि स्वयं आचरण ना करिया धर्मोपदेश करिले तहा जगतेर उत्पातेर हेतु है था। जो शुद्ध वैष्णव स्वयं आचरण नहीं करते और दूसरे को उपदेश प्रदान करते हैं, इसके विषय में बता रहे हैं, इससे क्या होगा, जगत में एक उत्पात ही सृष्टि होगा। यादवदास प्रश्न करते हैं, जिन्हें भेक बा वेशाश्रम अर्पण करिबेन से गुरुदेवेर की विषय विचार करा कर्तव्य। बता रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं कि जो साधु वेश या श्रेष्ठ आश्रम जो है, जो वेशाश्रम में जो
अर्पण करेंगे, देंगे, से गुरुदेव की विचार करा। तब ऐसे गुरुदेव की कौन कौन से विचार जो विषय है उसको ग्रहण करना उचित है, जानना जरूरी है, उसके विषय में बताइए। तो बताते हैं, आदौ गुरुदेव देखिबेन, आदौ गुरुदेव देखिबेन जी शिष्य उपयुक्त पात्र की ना। पहले गुरुदेव देखेंगे कि जिसको मैं वेश आश्रम दे रहा हूं, आज इसको मंत्र प्रदान कर रहा हूं, वह उपयुक्त पात्र है कि नहीं। इसलिए शुद्ध वैष्णव लोग जो किसी भक्त को भक्त बनाते हैं तो पहले उसको उपयुक्त पात्र बना करके फिर उसको मंत्र वगैरह दिलाते हैं, उसके पहले नहीं दिलाते। कि जब तक वो पात्र नहीं होगा उपयुक्त, तब तक उसको मंत्र देने से कोई फायदा नहीं होगा। उल्टा जो दिलाएगा, जो मंत्र दिलाएगा, जो वेश आश्रम दिलाएगा, उसके ऊपर दोष लगता है, उसके भजन में प्रॉब्लम आते हैं। इसलिए हमारी भजन नष्ट ना हो, इसलिए जो है शुद्ध वैष्णव लोग क्या करते हैं कि पहले शुद्ध पात्र बना करके फिर उसको उस आश्रम में प्रवेश कराते हैं या शिष्य वगैरह बनाते हैं। गृहस्थ भक्त हैया कृष्ण भक्तिर बले समदम आदि ब्रह्म स्वभाव लाभ करिया छन की ना। गृहस्थ भक्त होने के बाद भी कृष्ण भक्ति के बल से वह समदम, समता दमता जो स्वभाव है, ब्रह्म स्वभाव है, ब्राह्मण का जो स्वभाव है, उसको प्राप्त किए हैं कि नहीं। स्त्री संग स्पृहा सुन हैया छे कि ना। और देखेंगे गुरुदेव क्या कि वह स्त्री के जो संग है उससे उसकी त्याग हुआ है कि नहीं, शून्यता प्राप्त हुई है कि नहीं। और अर्थ पिपासा व भाल खावा पवार वांछा निर्मूल है या शकीना। और क्या देखेंगे, अर्थ पाने की, पैसे कमाने की जो लालसा है, पिपासा है, वह पैसे कमाने की जो कामना है, और अच्छा खाना, अच्छे पहनना की जो उनकी कामना है, वह निर्मूल पूर्ण रूप से नाश हुआ कि नहीं। कि सुदिन शिष्य के निजे निकट रखिया भाल रूपे परीक्षा करिबन। कुछ दिन शिष्य को अपने पास रख करके उसकी अच्छी तरीके से परीक्षा करेंगे। जखन उपयुक्त पात्र बलिया जारिमेन तहन भिक्षाश्रमेर भेज दिबेन। जब उपयुक्त पात्र देख लेंगे कि अब ये उपयुक्त पात्र हो गया है, तब उसको जो है भिक्षा आश्रम का जो भेष है, साधु भेष, वह प्रदान करेंगे। तत्पूर्वे कौन प्रकार ही दिबन्ना, उसके पहले किसी भी प्रकार से वह नहीं देंगे। हमारी 1 लाख चेष्टा होने के बाद भी कि मैं ले लूं, लेकिन वो नहीं होगा जब तक उनकी वो देखेंगे। गुरुदेव अंतर्यामी होते हैं, सब जानते हैं, इसलिए वह सब देखेंगे। देखने के बाद, परीक्षा करने के बाद जब देख लेंगे, तब वह भेष आश्रम प्रदान करेंगे। अनुपयुक्त पात्रे भेग दिले गुरु अवश्य पतित है। बता रहे हैं जो अनुपयुक्त, जिनकी योग्यता प्राप्त नहीं हुई है, ऐसे पात्र को साधु भेष देने से गुरु अवश्य ही पतित हो जाते हैं। जादवदास प्रश्न करते हैं, যখন দেখিতেছি এমন এখন দেখিতেছি भेग लैया मुखेर कथा नय बड़ कठिन कथा। बता रहे हैं कि मैं देख रहा हूँ कि जो साधु भेष लेना यह मुख की बात नहीं है, बोल देने से नहीं होता है, बहुत ही कठिन बात है। भेषा आश्रम, चतुर्थ आश्रम में प्रवेश करना यह मुख की बात नहीं है। गृहस्थ भक्त के लिए यह मुखों की बात नहीं है, यह जो है
बहुत ही बात है। यहाँ के अनुपयुक्त गुरु सकल व्यवहारिक कार्य फलित छन। इसको अनुपयुक्त माना योग्यता नहीं है, इस प्रकार से गुरु सारे व्यवहारों को, व्यवहारिक उसका सारे व्यवहार का वह करके फेंक देते हैं। एखन आरंभ भैया से की है बला जाए ना, अभी तो मेरा शुरू हुआ है और लास्ट में क्या होगा क्या नहीं मैं क्या बोलूँगा। भी आनंददास बाबा जी महाराज बोलते हैं, शरण महाप्रभु ए पद्धति ते पवित्र रखिवा जन्य अति स्वल्प दोषी छोट हरिदास के दंडित करिया छिलन। इसलिए बता रहे हैं कि शरण महाप्रभु इस पद्धति के अनुसार, इस पद्धति को पवित्र रखने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने थोड़े से दोष के लिए छोट हरिदास को दंडित किए थे। जहारा अमार प्रभुर अनुगत तहारा सर्वदा हरिदास से दंड स्मरण करिबन। जो लोग हमारे प्रभु के अनुगत हैं, जो लोग हमारे चैतन्य महाप्रभु के अनुगत हैं, वह लोग सब समय छोटा हरिदास की जो दंड है उसको स्मरण अवश्य ही करेंगे। जादवदास प्रश्न करते हैं, भेद लिया अखाड़ा बाधा व देव सेवा करा की उचित पद्धति। भेष लेकर के अखाड़ा तैयार करना और देव सेवा, देवताओं की सेवा करना, क्या यह उचित पद्धति है? आनंददास बाबा जी महाराज बताते हैं, नहीं, यह उचित पद्धति नहीं है। उपयुक्त पात्र भिक्षा आश्रम में प्रवेश करिया, प्रतिदिन भिक्षार द्वारा जीवन निर्वाह करिबेन। जो उपयुक्त पात्र हैं उनके लिए बता रहे हैं, जो भिक्षा आश्रम में प्रवेश करके साधु भेष ग्रहण करके वह क्या करेंगे, प्रतिदिन देवी देवताओं की तो पूजा करेंगे नहीं हो। आजकल ऐसे बहुत भी हैं जो सरस्वती पूजा करने चले जाते हैं, दुर्गा पूजा करने चले जाते हैं, बहुत से हैं, साधु भेष ले लिए और चले जाते हैं, पूजा करके आ जाते हैं। लेकिन यहाँ वह बता रहे हैं कि साधु भेष लेकर के भिक्षा आश्रम में प्रवेश करने के बाद प्रतिदिन भिक्षा करके अपना वह जीवन निर्वाह करेंगे। अखाड़ा आदि आडंबर करीबन ना, अखाड़ा आदि जो अखाड़ा तैयार करते हैं, ये सब दुनिया की जो आडंबर है वह सब नहीं करेंगे। केनो कौन स्थले कौन निवृत्ति कुटीरे बा गृहस्थे देवालय थाकबेन। किसी स्थान पर या किसी निवृत्ति, किसी जो एकांत स्थान में कुटी बना करके, या गृहस्थ के जो भगवान के गृहस्थ भक्त हैं, जो भगवान की सेवा पूजा करते हैं, वहाँ पर वह रहेंगे। अर्थ द्वारा जहाँ है तहाँ करीबना, अर्थ के द्वारा, पैसे के द्वारा जो चीज़ किया जाता है वह चीज़ वह नहीं करेंगे। निरंतर निरपराधे कृष्ण नाम करीबन, और निरंतर वह क्या करेंगे, निरपराध होकर के भगवान श्री कृष्ण का नाम का जप करेंगे। यादवदास प्रश्न करते हैं, जहरा अखाड़ा बधिया गृहस्थे न आछन तहादिक के की बोला जाए। जो लोग अखाड़े को तैयार करके और गृहस्थ की तरह हैं, उनको क्या बोलना चाहिए? बाबा जी बताते हैं, बनतासी बोलना चाहिए। बनतासी मतलब वोमिट करके उसी वोमिट को खाना। आप बता रहे हैं, एक बार जहाँ बमन करिया फिरलेन आबार तहा भक्षण करिबेन।
यानी जिसको ग्रहण किए, अंदर मुख में लिए, पेट में गया, उसी को वोमिट किए और वोमिट करने के बाद फिर उसी को खाना, इसको बनतासी बोलते हैं। यादवदास प्रश्न करते हैं, तिनी की आर वैष्णव थकन ना, वह बता रहे हैं कि क्या वह और वैष्णव नहीं रह जाते। बाबा जी महाराज बताते हैं, ताहार व्यवहार जखन अवैध व वैष्णव धर्म में विरोधी तखन आर केनो ताहार संग करिबो। बता रहे हैं जब उनका व्यवहार जब अवैध हो गया है और वैष्णव धर्म के विरोधी हो गया है, तब उनके साथ व्यवहार आर क्यों करेंगे, उनका संग ही क्यों करेंगे। तिने शुद्ध भक्ति त्याग करिया, साठ अवलंबन करिलेन। वह शुद्ध भक्ति को त्याग करके वह सठता का अवलंबन किए हैं। ताहार सहित आर वैष्णवेर संबंध की, उनके साथ और वैष्णव का संबंध ही क्या रह जाता है। यादवदास प्रश्न करते हैं, जिनी जखन हरिनाम त्याग करें नाई तखन की रूपे वैष्णवता छाड़िएछेन बलिलेन। बता रहे हैं कि जब वह हरिनाम, भगवान का हरिनाम त्याग किए ही नहीं, कृष्ण नाम जब त्याग किए ही नहीं, तो किस प्रकार से वैष्णवता को छोड़ दिए, आप बोल रहे हैं। अनंतदास बाबा जी महाराज बताते हैं, हरिनाम और नामापराध पृथक वस्तु। हरिनाम और जो नामापराध है दोनों अलग अलग वस्तु है। नामेर बोले जेखाने पाप देखबे सेखाने नामापराध। नाम के बल से जहाँ पर पाप देखा जाता है वहीं पर ही नाम अपराध हो जाता है। नाम अपराध है आदि से दूरे पलायन करिबे। नाम अपराध से बता रहे हैं, मतलब अति से दूर, बहुत दूर पलायन करना, मतलब दूर चले जाना। जहार प्रश्न करते हैं, जहार संसार के कि कृष्ण संसार बोलबो ना, तहार संसार के कि कृष्ण संसार बोला नहीं बोलेंगे। मतलब उनके संसार को हम क्या कृष्ण संसार नहीं बोलेंगे। बाबा जी बताते हैं, कखो नहीं न, कभी नहीं बोलना। कृष्ण संसारे साठ्य नाय, कृष्ण संसार में साठता नहीं है। संपूर्ण सरलता वर्तमान, संपूर्ण रूप से सरलता है। सेखाने अपराध नहीं, वहां पर अपराध नहीं है। तो बाबा यादवदास प्रश्न करते हैं, तबे बूझी तिनी गृहस्थ भक्त हितेहीन। तब मुझे यही समझ में आता है कि वह गृहस्थ भक्त होने से, गृहस्थ भक्त से क्षुद्र हैं, हीन हैं, नीचे हैं। बाबा जी बताते हैं, जखन तिनी यही सकल अपराध छड़िया निरंतर नाम करते करते क्रंदन करिबेन तखन तिनी आबार भक्त मध्य गण्य हइबेन। बोले जब वह ये सब अपराध को छोड़ करके निरंतर कृष्ण नाम का जप करते करते जब रोने लगेंगे, तब उनको यानी तब वह दोबारा भक्त में गणना हो सकती है। तब उनका दोबारा भक्तों में गणना हो सकती है। पूछते हैं यादवदास जी, बाबा जी महाशय गृहस्थ भक्तगण वर्णाश्रम आश्रम थकते थाकेन, वर्णाश्रम छाड़िया कि गृहस्थ वैष्णव हईते पारेन ना। पूछते हैं कि बाबा जी गृहस्थ भक्तगण वर्णाश्रम आश्रमे थाकेन, वर्णाश्रम छड़िया गृहस्थ भक्त लोग वर्णाश्रम धर्म में आश्रम में रहते हैं, तो वर्णाश्रम को छोड़ करके क्या वह गृहस्थ वैष्णव नहीं हो पाएंगे। बाबा जी बोलते हैं, आहा वैष्णव धर्म बड़ उदार। वैष्णव धर्म जो है बहुत ही उदार धर्म है। यह एक नाम जैव धर्म, इसका एक नाम जीव का धर्म है।
वैष्णव धर्म जो है बता रहे हैं, एक नाम जीव का धर्म है। सकल मानवेर वैष्णव धर्मेर अधिकार, सारे मनुष्य का ही वैष्णव धर्म में अधिकार है। क्यों अधिकार है? कि सारे जीव ही भगवान से ही तो सृष्टि है, सारी आत्माएं तो भगवान से ही हैं, विष्णु से ही है। तो विष्णु से ही सारे आत्माएं होने के नाते सारे जीव वैष्णव ही हैं। इसलिए यहां बता रहे हैं कि सारे मनुष्य ही, सभी मनुष्य ही वैष्णव धर्म के अधिकारी हैं। अत्यंत मानव गणव वैष्णव धर्म ग्रहण करिया गृहस्थ थकते पारन। अत्यंत जो जवन क्रिश्चियन आदि, जो मुसलमान क्रिश्चियन आदि जो जिनको त्याग दिया गया है वर्णाश्रम धर्म से, वह भी, ऐसे मनुष्य भी वैष्णव धर्म ग्रहण करके गृहस्थ में रह सकते हैं। तहादेर वर्णाश्रम नहीं, उन लोगों का वर्णाश्रम नहीं है। आबार वर्णाश्रमेर मध्य संन्यास भ्रष्ट व्यक्तिगण परे साधु संगे शुद्ध भक्ति लाभ करिया गृहस्थ भक्त हईते पारा। आबार बताते हैं कि, दोबारा बता रहे हैं कि वर्णाश्रम धर्म में जो संन्यास धर्म है वह श्रेष्ठ है। संन्यास भ्रष्ट, संन्यास लेकर के और संन्यास छोड़ देने के बाद भी व्यक्ति लोग फिर दोबारा क्या करेंगे? साधु संग में रह करके शुद्ध भक्ति लाभ करके क्या गृहस्थ भक्त में वह जा सकते हैं। तहादरे कोनो वर्णाश्रम विधि नहीं, उनका भी कोई वर्णाश्रम विधि नहीं है। अपकर्मेर जन्य तहादेर वर्णाश्रम दिया छे। जो संन्यास लेने के बाद संन्यास छोड़ दिए और साधु संग के साथ रह करके शुद्ध भक्ति प्राप्त करके वह गृहस्थ भक्त हो सकते हैं, लेकिन उनका कोई वर्णाश्रम धर्म नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो अपकर्म किए हैं, अपकर्म मतलब संन्यास को छोड़ करके वो संसार में चले गए हैं, इसलिए वह अपकर्म हो गया। अपकर्म छोड़ करके बता रहे हैं, अपकर्म जन्य वो जो अपकर्म किए हैं जिसके कारण वर्णाश्रम धर्म उनका नाश हो गया है। तहारा एवं तहादेर संतानगण यदि साधु संगे शुद्ध भक्ति आश्रय करता है गृहस्थ भक्त हम तहादेर वर्णाश्रम नहीं। वह और उनके जो संतानें उत्पन्न होंगी वह भी यदि शुद्ध साधु संग करके शुद्ध भक्ति का आश्रय लेकर के गृहस्थ भक्त होते हैं, फिर भी वह उनका वर्णाश्रम धर्म नहीं है। अतएव गृहस्थ भक्तगण दुई प्रकार, अतएव गृहस्थ भक्त के लिए बता रहे हैं वह दो प्रकार के हैं, एक वर्णाश्रम धर्म युक्त और दूसरा वर्णाश्रम धर्म रहित। एक जो है वर्णाश्रम धर्म से युक्त है और दूसरा वर्णाश्रम धर्म से रहित हैं। रहित मतलब छोड़ चुके हैं। यादवदास पूछते हैं यही दुयर मध्य की श्रेष्ठ, यह दोनों धर्मों में कौन श्रेष्ठ है? इसके विषय में हम बाद में बताएंगे, चर्चा करेंगे। कल नरसिंह चतुर्दशी है, भगवान नरसिंह भगवान उत्तीर्ण हुए हैं। उत्तीर्ण होकर के प्रहलाद महाराज की रक्षा किए, हिरण्यकश्यप का वध किए। प्रहलाद महाराज की रक्षा किए ये बात नहीं है, भगवान का तिथि सब समय आती है। हिरण्यकश्यप को मारने के लिए भगवान अवतीर्ण हुए नरसिंह रूप से, ऐसी बात नहीं है। ये तिथियां साल में एक बार आती ही आती हैं। किसी न किसी कल्प में भगवान अवतीत होते ही रहते हैं, इसलिए तिथियां कभी नाश नहीं होती। और
प्रहलाद महाराज के लिए ही सिर्फ आए हैं ऐसी बात नहीं है, इसके पहले ही भगवान का अवतार हो चुका है। इसलिए प्रहलाद महाराज जी ने पूछा था कि मेरे कौन से सौभाग्य के कारण कि आज मैं आपका दर्शन कर पाया और आपके चरणों, आपके गोद में मेरे बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तब भगवान ने बताया कि पूर्व जन्म में तुम देव शर्मा नाम के ब्राह्मण थे, तुम्हारे वेश्या के संग था, पत्नी थी, और एक दिन झगड़ा होने के नाते तुम पूरा दिन निराहार रह करके और पेड़ के ऊपर दिन व्यतीत किया, और पत्नी तुम्हारी घर में निराहार रह करके दिन व्यतीत की। ऐसे करते करते रात्रि हो गई, तीसरे पहर में तुम दोनों की मृत्यु हो गई। तुम मेरे बैकुंठ धाम में आ गए और तुम्हारी पत्नी अप्सरा बन करके स्वर्ग में चली गई। और जो तुमने अनजाने में व्रत किया, नरसिंह चतुर्दशी जो है अनजाने में कर लिया, जिसके फलस्वरूप आज तुम मेरा दर्शन और मेरे गोद में बैठे हुए हो। इसलिए आज कल जो है नरसिंह चतुर्दशी है, आप सभी से प्रार्थना कि नरसिंह चतुर्दशी करें। शाम के टाइम भगवान का अर्चन होने के बाद चरणामृत लेकर के एकादशी के जैसे फलहार वगैरह व्रत वगैरह करें, और दूसरे दिन पारण है, पारण के टाइम पर पारण करें, जिससे आप लोगों का व्रत शुद्ध भाव से होता रहे। हरे कृष्ण। आप लोगों से प्रार्थना कि पेज को फॉलो करें और YouTube पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन दबावें, सब्सक्राइब करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुनने का मौका मिले। लेकिन थोड़े से सुन करके नहीं होने वाला, पूरा सुनना पड़ेगा। पूरा सुनने से तत्व जो है समझ में आता है, और जब तत्व समझ में आएगा तब तो हम ऊपर उठेंगे। तत्व समझ में नहीं आएगा तो हम ऊपर कैसे उठेंगे? इसलिए पूरा सुनेंगे तो तत्व सारी समझ में आती रहेंगी। मंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।